करने का समय आ गया है। परंतु अभी तो अपनी आनंदी मात्र 9 वर्ष की है, उसको पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती हैं, जितना जल्दी वो घर से विदा कर दो उतना ही अच्छा होता है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई सब बंद। पर बापू मेरी इसमें क्या गलती है? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो। लड़का होती तो क्या बापू? ए लड़की, ज्यादा जुबान मत चला, जुबान खींच के बाहर रख दूंगा। पर बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहे तो मेरी पढ़ाई ना रोको ना बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर यूं बोझ बन के ना बैठ। पर बापू मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का मत फाड़ो बापू, मत फाड़ो। हट चोरी, मत फाड़ो बापू। बापू ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी किताबों को नहीं फाड़ा, मेरी किस्मत फाड़ी है। ये भी किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में अच्छी मेहंदी लगती है। पर बापू लड़का लड़की तो दोनों आंखों के समान है ना। और यह एहसान मान कि तू अब तक जिंदा है। बचपन में तेरा गलत दबा के मार दिया होता तो आज तेरी बक बक नहीं सुननी पड़ती। और जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, तेरे लिए उतना अच्छा है। पर बापू मुझे चूल्हा जलाना अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन है यही तुम्हारी कहानी। आंचल में है दूध, आँखों में है पानी। मुझे माफ कर मेरी बेटी, तेरे बापू की जिद के आगे मेरी एक न चली, मुझे माफ कर। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीतियां हैं। इस कुप्रथा का शिकार आनंदी बनी। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 वर्ष की हो गई। उसके घर में एक शिशु ने जन्म लिया। आगे देखिए क्या होता। देखिए ना इसे क्या हो गया है। इसका माथा तो अंगारों की तरह तप रहा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, माधव। जी मालिक। जल्दी से वेद जी को बुला कर लाओ। जी अभी जाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बंद करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ पुकार रही है। देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा। आनंदी, हमारा बेटा अब कभी भी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे मेरा बच्चा कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव। भगवान ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने हमारा बच्चा छीन लिया। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा बच्चा जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, पढ़ूंगी ताकि किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुम्हें शिक्षा वृद्धि मिली है। लो अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृद्धि मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी?
आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर समझोगे तो फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी भी गवार। गवार नहीं हूँ मैं, गवार पढ़ूंगी और जाऊंगी। को अमेरिका की पेंसिल्वेनिया को रवाना हो गई। 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की और वहाँ बापू की तबीयत बहुत खराब है। आगे देखते हैं क्या होता है। ज्यादा कल्ला नहीं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। शहर के सिटी हॉस्पिटल अमेरिका से कोई बड़ा डॉक्टर आया है, चलो एक बार उन्हें दिखवा लेते हैं। हाँ चलो, कम से कम दिल को तो तसल्ली मिल जाएगी। हाँ जल्दी चलो। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। इन्हें तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। नहीं भाई, डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, इस मरीज की हालत बहुत ही खराब है, जल्दी देखिए ना। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। डॉक्टर साहब से मुझे मिलना है। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, जिन्होंने आपको जीवन दान दिया है। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मैं भला गरीब आपको इसके बदले क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे। ये कैसा वचन? कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी है। आनंदी? मेरी बेटी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसको तुमने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, जिसके तुमने पीले हाथ करके उसकी सारी जिंदगी काली कर देना चाहते थे। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं बापू, मैंने तो आपका एहसान चुकाया। याद है ना वे बचपन का एहसान जो तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना कर जीते जी मार डाला था। अब बोल, किस किस को मारेगा? यह सच है कि तुझ जैसी बेटी ने सारी उम्र मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ बराबरी का दर्जा मांगा। यह सच है कि मैं तेरी माफी के लायक नहीं हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती हैं, बेटियों के हाथ में मेहंदी अच्छी लगती है। एक का पढ़ना दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। अरे आनंदी, अपने बापू को माफ नहीं करोगी क्या? अगर सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दो आनंदी। बापू, इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से एनके पर भारत की प्रथम महिला डॉक्टर बनी। जय हिंद, जय भारत। स्काउट ताल, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बच्चों ने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पे 10 रुपए का पुरस्कार हमारे पुनीत की दादी माँ की तरफ से और 10 रुपए का पुरस्कार हमारे राधा जो कक्षा 6 की बच्ची है उसकी दादी माँ ने प्रदान किए हैं। 20 रुपए का पुरस्कार रीति राजपूत लोधामऊ